हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं। जो भी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड लिटरेचर हैं उनको देखेंगे, यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी साहित्य हैं उनको देखेंगे, कौन कौन से साहित्य हैं। इससे लास्ट ईयर 2022 में भी क्वेश्चन जो है आए हैं, तो उस तरीके से हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म के। तो जैन धर्म में जैसे कि हम जानते हैं कि जैन धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर कौन कहलाते हैं? श्वेतांबर कहलाते हैं वो लोग जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर कौन कहलाते हैं? दिगंबर वो कहलाते हैं जो भद्रबाहु के अनुयायी थे। अब हम श्वेतांबर में देखेंगे तो श्वेतांबर में देखो 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 6 चेत सूत्र हैं और 2 चूलिका सूत्र हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है हमें, ये है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि श्वेतांबर से रिलेटेड कौन है। तो श्वेतांबर में देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये है हेमचंद्र। हेमचंद्र कौन है? इन्होंने योग शास्त्र लिखा है, शाकल पुरुष लिखा है, और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने परिशिष्टि प्रवर्ण लिखा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे स्थाविरावली चरित्र भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछा था कि ये जो है किसकी रचना है। ठीक है, उसके बाद है अहरनती। सो ये जो है किसकी हैं? ये चारों रचनाएं हैं हेमचंद की। और हेमचंद किसके हैं? जैनिज्म से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? जैनिज्म से रिलेटेड हैं। और जैनिज्म में भी कौन सी शाखा है? श्वेतांबर से रिलेटेड है। अगले हैं, इसके बाद है शुभचंद्र। सो शुभचंद्र की जो रचना है वो है ज्ञानार्णव या योग प्रदीपादिका। ठीक है, तो ये रचना किसकी है? ये है शुभ चंद्र की। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ और देखेंगे ये दिगंबर संप्रदाय में हम देखते हैं। तो दिगंबर संप्रदाय में देखो यहाँ जो है षट खंडगम और काश्य पहुड़ा, ये जो है 2 रचनाएं हैं। अब ये जो षट खंडगम है ये पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा लिखी गई है, और जबकि ये जो काश्य पहुड़ा है ये गुणभद्र के द्वारा लिखी गई है। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ के कुछ रचनाकार जो है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है भद्रबाहु, जिन्होंने कौन सी रचना की है? जिन्होंने लिखी है कल्पसूत्र। उसके बाद हम देख रहे हैं जिन रत्न, और जिन रत्न ने क्या लिखा है? लीलावती सार को जो है जिन रत्न ने लिखा है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट रचना दे दी जाए कि ये कृति किस की है, या फिर ये कृति इज्म से रिलेटेड है या बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं, नाम देके भी कृति को पूछ सकते हैं। अगला है कुंद। सो कुंद ने 3 रचनाएं लिखी हैं, तीनों ही प्राकृत भाषा में है, जिसमें है समय सार, नियम सार और प्रवचन सार। उसके बाद है समंत भद्र ने क्या लिखा है? समंत भद्र की रचना है रत्नकरंद श्रावक 4। ये संस्कृत में लिखी है। किसमें? संस्कृत में, याद रखना है इसको, संस्कृत में लिखी हुई रचना है। उसके बाद है पूज्यपादा। सो पूज्यपादा जो है वो सर्वार्थ सिद्धि इनकी रचना है, पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि रचना, और ये भी संस्कृत में लिखी गई है। अगला है जिनसेन पे भी अलग क्वेश्चन आ चुका है, और इनकी रचना जो है त्रिशस्ति लक्षणा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। एक बार तो इस पे पूछा गया क्वेश्चन, और एक बार पूछा गया कि जिनसेन जो है वो किस जैनिज्म धर्म के हैं या फिर बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और इनकी रचना पर भी क्वेश्चन है। अब हम इनकी रचना जिसका नाम त्रिशस्ति लक्षणा है, इसके बारे में देखेंगे। देखो इसमें 2 पार्ट्स हैं, याद रखना है। फर्स्ट पार्ट को आदि पुराण बोलते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है जिसे अपभ्रंश में लिखा गया है, किसने लिखा है इसको? गुणभद्र ने सेकंड पार्ट को लिखा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो जैनिज्म से रिलेटेड है। अब जैनिज्म में ही 2 रचना और हमें याद रखनी है, जिसमें है सूत्र कृतांक, और कौन सी है? और है वृहत कल्पसूत्र। सो वृहत कल्पसूत्र और सूत्र कृतांक दोनों रचना किससे संबंधित हैं? ये दोनों रचनाएं जैनिज्म से संबंधित हैं, याद रखना है। सो जैनिज्म के सभी लिटरेचर देखे हमने, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनके रचनाकार हैं और उनकी कृतियां, वो देखा। अब हम यहाँ बुद्धिज्म से देखेंगे। सो पहले बुद्धिज्म में हम देख रहे हैं यहाँ पे मिलिंद पनो। सो मिलिंद पनो 100 BC की रचना है, और ये मिलिंद और नागसेन के बीच के कन्वर्सेशन है। अगली रचना है नीति गंध और नीतिप कारण। ठीक है, नीति गंध और क्या है? नीतिप कारण। नीतिप कारण पे क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। ये एक मार्गदर्शन बुक है। इसमें क्या दिया गया है? जिसमें बुद्ध से रिलेटेड जो भी शिक्षाएं हैं उनको अच्छे से दिया गया है कि किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। जो नीतिप कारण है इसकी रचना कक्कन ने करी है। ठीक है, उसके बाद अगला है निदान कथा, 1st सेंचुरी की रचना है, और ये एक फर्स्ट बायोग्राफी है बुद्धिज्म की। क्या है? फर्स्ट बायोग्राफी। उसके बाद है बुक ऑफ बुद्ध घोष। सो बुद्ध घोष ने अपनी एक बुक लिखी थी, त्रिपिटकों पर लिखी थी। किस पे लिखी थी? त्रिपिटकों पर
एक रचना लिखी थी जो 5th सेंचुरी की है, ठीक है। उसके बाद है दीपवंश और महावंश। दीपवंश को 4th to 5th सेंचुरी में लिखा गया है और महावंश जो है वो 5th सेंचुरी की रचना है। अब हम यहाँ पे इनके कुछ रचनाकार हैं उनको देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है दिगनाग। दिगनाग पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ये 480 AD से 540 AD के रचनाकार हैं। इस बीच में इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं को देखेंगे जिसमें है प्रमाण समुच्चय, न्यायमुख, अभिधर्म कोश, मर्म प्रदेय। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? दिगनाग की ये जो है रचना है। उसके बाद है अगले रचनाकार हैं धर्म कीर्ति और चंद कीर्ति। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? तो ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद है अवदान शतक। अवदान शतक किससे रिलेटेड है? तो अवदान शतक जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसमें जातक कथाओं का विवरण दिया गया है। उसके बाद आर्यदेव देखेंगे। सो आर्यदेव भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है और बुद्धिज्म की ये महायान ब्रांच से संबंधित है। किससे? महायान शाखा से संबंधित है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे जैनिज्म के सभी देखे और बुद्धिज्म के देखे। अब हम बुद्धिज्म में ही देख रहे हैं। बुद्धिज्म में कुछ ऐसी कृतियां हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, तो इन्हें देखते हैं। देखो सबसे पहले है अश्वघोष की रचना, जिसमें है बुद्ध चरित। कौन सी रचना है? अश्वघोष की बुद्ध चरित। उसके बाद सौंदर्यानंद, उसके बाद है सूत्रालंकार और है उसके बाद है सारिपुत्र प्रकरण और वज्री सूची। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अश्वघोष की हैं और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और इन्हें संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है नागार्जुन। सो नागार्जुन से रिलेटेड जो रचनाएं हैं उसमें है माध्यमिक सिद्धांत, माध्यमिक सूत्रालंकार और नेक्स्ट है उसके बाद है ये शुभ लेखा, ठीक है। और उसके बाद है रास रत्नकार, ठीक है। सो ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं और बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगली है अमर सिंह ने एक लिखी है अमर कोश। संस्कृत का कोश है ये, संस्कृत का, ठीक है। किसने लिखा है? अमर सिंह ने लिखा है। उसके बाद है वसुबंधु। वसुबंधु ने लिखा है अभिधर्म कोश। ये बुद्धिज्म दर्शन का फर्स्ट शब्दकोश है। किसका है? बुद्धिज्म का है, इसको याद रखना है। जैसे कि अमर कोश जो है संस्कृत का है, वैसे ही अभिधर्म कोश जो है बुद्धिज्म दर्शन का फर्स्ट शब्दकोश है। उसके बाद हम देखेंगे बुद्ध घोष को। सो बुद्ध घोष की ये वशबंधु ने लिखा है और ये क्या है? अभिधर्म कोश है। अब हम बुद्ध घोष देखेंगे। सो बुद्ध घोष की कृतियां जो है उसमें है वसुधिगम, उसके बाद है सुमंगल वासिनी और अष्ट कथाएं। ये तीनों रचनाएं किसने की हैं? ये तीनों रचनाएं हैं बुद्ध घोष की। उसके बाद है दिगनाग, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिगनाग की जो एक रचना है संस्कृत में वो है ये तर्क के सिद्धांत पर प्रमाण समुच्चय की रचना। ये प्रमाण समुच्चय की रचना जो है दिगनाग की संस्कृत में लिखी हुई है। धर्म कीर्ति की रचना देखेंगे तो धर्म कीर्ति की न्याय बिंदु रचना जो है ये संस्कृत में है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा है नेतिकरण किसकी रचना है? बुद्धिज्म की है। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था ये नेतिकरण किसकी? कक्कन के द्वारा रिटन है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पूछा जा चुका है। उसके बाद परिशिष्ट पर्वण, तो ये किसकी है? जैनिज्म की रचना है। किसने लिखी है? हेमचंद ने लिखी है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा, ठीक है। उसके बाद है अवदान शतक। अवदान शतक को हमने यहाँ देखा है। अवदान शतक जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। उसके बाद है त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण, किससे रिलेटेड? जैनिज्म से रिलेटेड है। और इसको हमने कहाँ देखा? इसको हमने यहाँ देखा है। देखो जिन सेना ने लिखा है इसको त्रिशिष्टि लक्षण, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आर्यदेव किससे रिलेटेड है, दिगनाग किससे रिलेटेड है और नाथमुनि किससे रिलेटेड है। सो अब हम यहाँ यदि देखें क्या दिगनाग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो हाँ बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने दिगनाग को कहाँ देखा है? यहाँ देखा है। दिगनाग जो है बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। अगला हम देखें तो आर्यदेव किससे? जैन विद्वान है, तो नहीं, हमने अभी पढ़ा था आर्य जो है किससे? आर्यदेव महायान शाखा से रिलेटेड है और महायान ब्रांच किसकी है? सो ये है बुद्धिज्म से रिलेटेड, महायान ब्रांच इससे रिलेटेड है, ठीक है। और नाथ मुनि जो वैष्णव विद्वान है, तो इस तरीके से ये जो है इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इस पर्टिकुलर सेशन में हमने सभी जो लिटरेचर्स हैं उनको कंबाइन करने की कोशिश करी है, जिनसे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड करने की कोशिश करी है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।